जय हिंद बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ आप सबकी दीपावली अच्छी तरह से बनी होगी और मैं आशा करता हूँ कि ये दिवाली आपको बहुत शुभ रही। ओके एंड बहुत समय बाद आया हूँ। 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। वो उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है मेरे उस वीडियो पे। कई बच्चों ने अच्छा अप्रिशिएट भी किया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, हर तरह के बच्चे हैं, पढ़ने वाले भी हैं, ना पढ़ने वाले भी हैं। ओके, तो ये तो बस मैं अपने वीडियो उन लोगों को डाल रहा हूँ जो पर्सनली मुझे जानते हैं। स्टूडेंट हैं बहुत सारे और कुछ लोग भी हैं अप्रिशिएट भी करते हैं। तो बच्चों देखो, आज हम जो बात करेंगे वो है सम कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। सम कॉन्सेप्ट, सब बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। और ये देखो बेसिक जो होती है, हालांकि मैंने एटम ही चल रहा है ना। एटम में एटम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ में रिएक्शंस करता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको ये मेरे वीडियो देखने हैं, पुराने वाले जितने वीडियो हैं उनको अगर आप देखोगे तो उसमें आपको सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैंने आपको बोला है कि आप उसको कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, तो आज हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। देखो बच्चों, क्या है कि हमारी पीरियोडिक टेबल है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी कई बार है ना बहुत सारी कंफ्यूजन होता था। तब ये इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, इसे सब्सटेंस भी बोला जाता है, इसे एटम भी बोला जाता है, इसे मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इनमें अंतर क्या है? बहुत ही माइनर अंतर है, बहुत ही माइन्यूट। ये अंतर मैं अगर आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले जो चीज आती है वो हमारी आती है, सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा एलिमेंट, ठीक है। सभी जानते हैं एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट का दूसरा नाम हम सब्सटेंस भी बोलते हैं। ये भी क्या है? सब्सटेंस है। इसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस, ठीक है। डॉल्टन ने क्या बताया था? डॉल्टन ने बताया था कि किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंट एलिमेंट है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड ए एटम। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा पार्ट होगा इसका, है ना, सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एटम को इंडिकेट कैसे करते हैं? सिंगल फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इज कॉल्ड एटम, ठीक है। तो सब्सटेंस किससे मिलके बनता है? सब्सटेंस एटम से मिलके बनता है। भाई सीधी सी बात है कि कोई भी सब्सटेंस अगर बनेगा वो किससे बनेगा? एटम से बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम। अच्छा, एटम एटम मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? सेम टाइप के जो एटम है, जब एक ही प्रकार के एक टाइप के एटम अगर एटम से मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे में, है ना, कंपोज्ड होंगे, तो क्या बनाएंगे? एक सब्सटेंस बनाएंगे। जैसे मान के चलो ये आयरन रॉड है ना, आयरन रॉड है, तो इसके हम अंदर जितने भी वो है एटम है वो किसके हैं? किसके? फेरिक के हैं। और ये फेरिक फेरिक मिलके क्या बनाता है? फेरिक फेरिक मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, और ये पूरे मॉलिक्यूल मिलके क्या बना देते हैं? एक सब्सटेंस बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको एलिमेंट या एटम में समझ में आ गया होगा। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, मॉलिक्यूल बना लिया, जैसे ओ ने ओ से क्रिया करी तो क्या बना दिया? O2 बना दिया। क्या बना दिया? O2। तो दिस इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसे? मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर होता है? तो एटम जो होता है वो सिंगल होता है। ओके, एटम क्या होता है? सिंगल होता है। मॉलिक्यूल होता है दो या दो से अधिक, दो, कम से कम दो होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सेम टाइप के। या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो भी वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा तो है ही नहीं है। टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम जब आपस में रिएक्ट करते तो वो कंपाउंड बनाते। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, वो कंपाउंड बनाते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एटम की बात करेंगे। तो ये क्या है? O प्लस O, ये सेम टाइप का एटम है। ये क्या है? O प्लस O सेम टाइप का एटम है, ठीक है। तो क्या बना दिया? O2। तो O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन का क्या है? मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है बच्चों? एक मॉलिक्यूल है। कितने? एक। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। समझ में आ गया? अगर मैं यहां पर इसे 2O2 कर दूं मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
कि दो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। जैसे आप H भी ले सकते हैं, H+H क्या बना दिया H2। तो हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है 1। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के आगे अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप लगा देते हैं तो वो उतने ही मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 लगा देता हूँ, इसका मतलब ये 10 मॉलिक्यूल हो गए किसके, हाइड्रोजन के। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं हम एटम की बात करते हैं, ठीक है, दोबारा से है। कई बच्चे कह रहे हो गए सर ये तो हमने तो ये भी पढ़ा है, मोनो एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक भी होता है, ट्राई एटॉमेटिक भी होता है, पॉली एटॉमिक। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बच्चों, एटम सिंगल स्टेट में होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। ये किस किस में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे टाइप में। तो सबसे पहले मोनो एटम की बात करेंगे। मोनो एटॉमिक का मतलब एक ही एटम होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, एक ही एटम होगा ऑक्सीजन का। अब फिर हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। फिर हमने O2 ले लिया, तो O2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया डाई एटॉमिक। क्या हो गया, डाई एटॉमिक। इसको भी एटम बोलते हैं, ध्यान रखना, और इसे मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। डाई एटॉमिक को मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और डाई एटॉमिक भी बोलते हैं। फिर किसका आता है, ओजोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, O3 होता है। क्या होता है, O3। इसे ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक। तो कहने का मतलब ये हो गया, इससे पॉली एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, बहुत सारे बनते चले जाते हैं। मेरा बताने का मतलब ये है कि ऑक्स सिंगल स्टेट में है तो भी एटम है, अगर डबल स्टेट में है तो वो किस में है, वो मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक, सिंगल, डायटोमिक, डबल, ट्राइएटॉमिक, ट्रिपल। समझ में आ गया होगा। अब फिर आप कहोगे सर एटम, एटम क्या है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यू आर बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेटा ये बच्चों ये क्या है, ये एग्जिस्ट करता है किस किस में, मोनो में, सिंगल स्टेट में भी मिलेगा, डबल में भी मिलेगा, ट्रिपल में भी मिलेगा, ट्रिपल में भी मिलेगा। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें ओजोन के कितने मॉलिक्यूल हैं, से एक। क्यों, O3 के आगे कुछ नहीं लगा। O2 पे कितने हैं, एक, कुछ नहीं लगा। मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब सेम टाइप के एटम, जब दो सेम टाइप के एटम आपस में रिएक्शंस करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल के आगे अगर 2, 3 या 4 कोई भी अगर संख्या अगर हम लिख दें तो वो उतने ही मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यहाँ क्लियर हो गया होगा, 10H2 हो गए, है ना। जैसे H+H और यहाँ मैंने क्या लगा दिया H2, ये हाइड्रोजन का क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन जैसे मैं यहाँ 10 लगाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल हैं। ये मैंने बता दिया। जो एटम होता है वो कौन कौन सी फेजेस में मिलता है, मतलब कौन कौन से कंडीशन मिलता है, मोनो, सिंगल, डायटोमिक, ट्रिपल, सॉरी डबल, ट्राइएटॉमिक, O3, ठीक है। इसी तरह से N3 भी होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट बस समझाने का मतलब ये है कि कोई जो 3 चीजें होती हैं, एक तो एलिमेंट सब्सटेंस सेम है दोनों, किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। एटम एटम मिलके क्या बनाते हैं, एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो सारे मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो सारे के सारे एटम या मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, सेम टाइप की, तो वो उस टाइप का सब्सटेंस बना देंगे। अगर 2 डिफरेंट टाइप की हो गई तो वो अलग। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं कंपाउंड। किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कंपाउंड में कंडीशन होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। क्या होने चाहिए, डिफरेंट एटम। कैसे होने चाहिए, डिफरेंट एटम। जैसे Na और ये C है, ये Na है और ये क्या C है, तो क्या कंपाउंड बना दिया इसने, क्या बना दिया, NaCl। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो कंपाउंड होता है वो बनता कैसे है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देता है और या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ये डिपेंड करता है कौन दे रहा है कौन ले रहा है। ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो पुराने वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, ओके। अच्छा, ये NaCl हो गया। अब यहाँ क्या है, हमने एक और ले लिया Mg और ये क्या ले लिया, Cl। अब देखो Mg के एक्सटर्नल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसकी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसका मतलब एक लेगा ये, और ये कितने देगा, 2। तो इसका मतलब एक और हमको लेना पड़ेगा, क्लोरीन हमें एक और लेना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसमें चला गया, एक इसमें चला गया, तो क्या बना दिया, MgCl, ठीक है।
इसका मतलब जब Mg की Cl से क्रिया करेंगे तो क्लोरीन के एटम कितने लेने पड़ेंगे, हमें 2 लेने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, पुराने वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है? बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा, जहां जहां मैंने पढ़ाया है, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे, तो यहाँ पे बहुत सारे 99 या 100% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं सर कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। नो बेटा, ऐसा नहीं है, कंपाउंड मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है। क्यों? अगर हम बात करें एक NaCl, यहाँ इसके कुछ लगा है? नहीं लगा। इसका मतलब ये वन मॉलिक्यूल है। ये क्या है? वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये वन मॉलिक्यूल होता है NaCl हो गया। अगर मैंने यहां 10 लगा दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। ठीक है, मैं समझता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे अब H+H+ की बात करें तो ये किसका मॉलिक्यूल है? ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। तो क्या इसका 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है? नो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही सेम है। समझ में आ गया होगा। जब दो सेम टाइप के एटम आपस में रिएक्शंस करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, लेकिन वो कंपाउंड नहीं बनाते। तो बच्चों बस 2 चीजें ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल जो होता है वो कंपाउंड नहीं होता। कोई मॉलिक्यूल जो होगा वो कंपाउंड नहीं हो सकता अगर सेम टाइप का है, और अगर अलग अलग टाइप का है तो वो क्या बनाता है? कंपाउंड। तो कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। जैसे इसका ध्यान रखना, जैसे H+H H2 ये मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। Na+Cl ये क्या बना दिया? NaCl बना दिया। क्या बना दिया? NaCl। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। लेकिन यहां कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। तो मैं समझता हूं आपको ये थ्योरी आज की जो बहुत ही सिंपल है ये समझ में आ गई होगी। ये छोटे छोटे टॉपिकों को लेके मैं आपको ये सारे एक कॉन्सेप्टों को मैं क्लियर करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और वैसे तो खैर अच्छा महसूस हो रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैंने अक्टूबर में ही क्लासेस चालू की हैं, 1 या 2 अक्टूबर से। और मेरा ये पूरा भरकस प्रयास रहेगा कि जो मेरे पास में है मैं आप सबको डिलीवर करूं ज़्यादा से ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो व्यूज हैं मेरे बहुत अच्छे मिले, मैं चाहता हूं वो एक बार और देख ले। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा रखा है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, SPDF कैसे, इलेक्ट्रॉन को कैसे हम मूव ऑन कराते हैं किसी भी एटम के अंदर। ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझनी है, देखनी है, तो मेरे जितनी भी प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो फिर अब आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो इसी से आगे चलेगा। ठीक है, कि ये कोई भी केमिकल जो कंपाउंड होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो किस तरह से होती है बता चुका हूं मैं। एक देता है और एक लेता है अपने ऑक्टेल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसका भी एक्सपांशन एक रूप है। ठीक है, एक्सपांशन का मतलब ऑक्टेल से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है। एक जो सेंट्रल एटम होता है वो एक्सेप्शनल केसेज है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरी कमेंट सेक्शन, मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में जाके अपने सजेशन या फिर अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। और आज तो खैर सूर्य ग्रहण है, तो आज तो कोई त्योहार है नहीं है, कल गोवर्धन पूजा होगी। तो मेरी विशेष है कि भगवान आप सबका भला करे और आप सबको सुख समृद्धि संपदा से परिपूर्ण करे, यही मेरी आशा है। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।